स्नैपड्रैगन ने लॉन्च होने के पहले एंड बाद में काफी हुआ मचा रखा था, लेकिन क्या आज अब एंड अभी इसने सारे चैलेंजेस एंड रिलेटेड अपडेट्स ले आए जो कि कंसर्न था? क्या हम इसे आंख बंद करके इंटेल एंड राइजन के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं, एंड अगर कर सकते हैं तो किसके लिए अभी रहेगा ये बेस्ट ऑप्शन? ये सारा हमने इस वीडियो में कंक्लूड किया है, तो जस्ट वेट एंड वॉच, विल डिस्कस ओवर इट। एंड हाँ, फॉर फ्यू ऑफ अस इट कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन एंड फॉर सम ऑफ अस माइट नॉट बी। अभी हो सकता है ये हमारे लिए उतना बेहतरीन ऑप्शन ना रहे। ये किसके लिए सही है हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइडियापैड स्लिम 5 स्नैपड्रैगन X Plus, इस लैपटॉप को हम रिव्यू करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। एंड आइडियापैड स्लिम 5 का डिमांड तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन स्नैपड्रैगन ने एक दो चीजों में काफी धूम मचा रखा है एंड इंटेल एंड राइजन की नींद उड़ा रखी है। अब भाई आर्म बेस्ड चिपसेट जो कि मैकबुक में आता है वो मिल जाएगा तो और क्या चाहिए किसी को। वैसे अगर इस लैपटॉप की बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो भाई देखो यार, कंप्लीटली एल्युमिनियम बिल्ड में आता है ये लैपटॉप एंड विथ राउंडेड एजेस, मतलब एज काफी क्लीन एंड क्लियर है। स्पार्कलिंग मैट फिनिश मिलता है कंप्लीट प्रोफेशनल लुक के साथ। एंड ये आपका ओनली 1.5 kg लाइट वेट लैपटॉप है एंड यस 65 वॉट का आपको इसमें चार्जर मिल जाता है which can be used for other chargings also। इस 14 इंच के लैपटॉप के टॉप लिड बॉडी फ्लेक्स देखोगे तो नाक के बराबर आपको देखने को मिलता है। वन हैंड इजिली ओपन भी हो जाता है और कुछ इतना 160 डिग्री के अराउंड ये लैपटॉप ओपन होता है। जब इतना दे दिए तो 180 डिग्री देने में क्या जाता था, बट ठीक है। फिंगरप्रिंट भी इसमें आपको देखने को मिलता है, अच्छी बात है। कहीं बहुत लैपटॉप आज के डेट में ये मिस हो जाते हैं। जहां तक हिंजेस की बात है तो वो काफी स्टिफ है, वोबलिंग कुछ खास नहीं है, आपके सामने है, स्टिफनेस है, इट्स गुड। कीबोर्ड फ्लेक्स की बात की जाए तो भाई नाक के बराबर है। इसमें आपको मैग्नेट लिड क्लोजर मिलती है, मतलब लिड क्लोज करते ही लैपटॉप चिपक जाता है। मतलब यहाँ पर आपका मैग्नेट यूज किया गया है, जिससे कि ना यार लेफ्ट राइट में अगर आप लैपटॉप ऐसे उठा के कहीं जाते हो ना तो ये अजीब सा नहीं दिखता है, नहीं ज्यादा लैपटॉप हल्का सा उठा रहता है दोनों साइड से, ये एक प्रीमियमनेस शो करता है। अब बात करते हैं इसके स्पेक्स की, जो कि काफी डिफरेंट है। अगर बात स्नैपड्रैगन X Plus की जाए तो X Elite से कितना डिफरेंस है। अब देखो, जैसे इंटेल का बजट सीरीज प्रोसेसर होते हैं ना, स्नैपड्रैगन X Plus इनके बजट सीरीज का एक ऑप्शन है। एंड जो हाई एंड सीपीयूज होते हैं वो X Elite कहलाते हैं, जो कि i9, i7, HX एंड ऑल से टक्कर लेते हैं। और मैंने X Elite स्नैपड्रैगन का भी रिव्यू कर रखा है, आप वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, उसका परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो उस वीडियो में, जो कि अगेन लेनोवो का ही योगा सीरीज लैपटॉप है। X Plus में भी आपको 4 प्रोसेसर मिल जाता है, 4 तरह के अलग प्रोसेसर मिल जाते हैं। ये सबसे बेसिक वाला इसमें आपको दे रखा गया है, इसलिए इसका प्राइस कंपैरेटिवली काफी कम है, तब भी बहुत कम नहीं है बताता हूं। लेकिन बैटरी इसमें एक नंबर मिलने वाली है, परफॉर्मेंस वो आप सबको बेंचमार्क में दिखाऊंगा और बैटरी परफॉर्मेंस में आगे डिस्कस करेंगे। इसमें आपको X Plus P42100 ओरियन प्रोसेसर मिलता है, क्वालकॉम प्रोसेसर। कुछ ज्यादा बड़ा नाम नहीं है, मतलब नॉर्मली इनका नेमिंग कन्वेंशन स्नैपड्रैगन का थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, बट कुछ इस तरह का ही रहने वाला है इनका। इसमें आपको 8 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स मिलते हैं। इससे थोड़े महंगे वाले में अगर सेम X Plus में जाएं तो उसमें 10 कोर्स मिल जाएंगे, एंड एकदम एलाइट में जाओगे तो अब भी 12 ही कोर्स मिल जाते हैं। कितना भी खींच लो, 8 कोर्स से 10 कोर और 10 से 12, इज दैट एनफ? 8 कोर्स इज एनफ टू प्रोवाइड यू द परफॉर्मेंस? भाई आफ्टर ऑल आर्म बेस्ड प्रोसेसर है तो होना भी चाहिए। वैसे 1-2 कोर बढ़ाते ही ना प्राइस काफी बढ़ जाता है, तो 8 कोर से काम चल जाएगा अगर लैपटॉप परफॉर्मेंस निकालता है। वैसे और भी चीजें मैटर करती हैं। इसमें आपको 3.2 गीगाहर्ट्ज मैक्स फ्रीक्वेंसी मिलती है, जबकि अगर आप 12 कोर्स वाले एलाइट प्रोसेसर में जाओगे तो आपको 3.8 गीगाहर्ट्ज मैक्स फ्रीक्वेंसी मिलता है। इसमें आपको 16 GB LPDDR5 रैम मिलेगी विद 8447 मेगा ट्रांसफर स्पीड, जो कि सोल्डर्ड रैम आपको देखने को मिलता है। और भाई स्पीड देखो, डबल का स्पीड है अगर आप किसी और रैम से कंसीडर करो तो 16 GB भी आपके लिए आपके बजट के हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। रेस्ट 32 GB वाला ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाता है। 1 TB की Gen 4 SSD इसमें मिल जाएगी। रीड राइट स्पीड अच्छा है और यहाँ पर भी आपको सिर्फ एक सिंगल स्लॉट मिलता है। 2 TB मैक्सिमम आप अपग्रेड कर सकते हो, एटलीस्ट ये अपग्रेडेबल तो है, रैम नहीं है, लेकिन इसमें आपको SD कार्ड रीडर मिलता है, तो डेटा वगैरह का टेंशन नहीं है। आप 1 TB 2 TB का जो स्मॉल साइज कार्ड आता है उसको लगाओ और डेटा एक्सटेंड करो और अपना मूवीज एंड ऑल उसी में रखो, ये एक अच्छी बात है। Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Qualcomm Adreno GPU मिलता है इसमें। अब Qualcomm Adreno कितना परफॉर्मेंस ओरिएंट करता है वो हम आगे चेक किए बताएंगे। एंड
क्वालकॉम हेक्सागॉन एनपीयू विद 45 टॉप्स मिल जाता है, जो कि काफी काम आने वाली है, आगे बताऊंगा। अब ये टॉप्स वगैरह क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है दोस्तों, वो जाकर देखो, कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। वैसे टॉप्स इज ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, ट्रिलियन ऑपरेशंस करता भी है, अब हम करते भी हैं, लैपटॉप करता है भाई। इसका काम आपको मिलेगा कोपायलट प्लस, जो कि एग्जैक्टली 40 टॉप्स के ऊपर अगर आपका लैपटॉप में एनपीयू है तभी आपके लैपटॉप में कोपायलट प्लस मिलता है। एंड कोपायलट प्लस में कंफ्यूज मत हो जाना, कोपायलट प्लस इज मच एडवांस वर्जन ऑफ कोपायलट। रेस्ट ये वाला वीडियो आप मिस मत करना जिसका आप थंबनेल देख रहे हो, क्योंकि इसमें मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रखा है। लाइफ टाइम एमएस ऑफिस मिल जाएगा इसमें आपको। एक चीज आप लोगों को बता दूं भाई लोग, आर्म बेस्ड कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि ये कुछ अलग हो गया, इसमें भी विंडोज है लाइक एएमडी एंड इंटेल, बस इंटेल एएमडी में x86 आर्किटेक्चर यूज होता है, इसमें आर्म आर्किटेक्चर, चिपसेट एंड डिजाइन जो कि मैक में भी होता है। सो ये वही बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग पे भी परफॉर्मेंस निकाल कर आपको देने वाला है, जो इंटेल एंड एएमडी नहीं कर पाते हैं, बट मैक कर लेता है। लेकिन बात यहां पर है कि भाई स्नैपड्रैगन किस लेवल पर वो परफॉर्मेंस निकाल पाएगा, वो ही हम इस वीडियो में चेक करेंगे। बट अभी इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब कोपायलट प्लस का एडवांटेज क्या है, पहले ये देख लेते हैं। आपको लाइव कैप्शंस मिल जाएंगे। यूट्यूब पे कोई वीडियो चल रहा है जिसमें आपको कैप्शंस चेंज करना है, लैंग्वेज चेंज करना है, यू कैन ईजिली डू इट। बंगाली, हिंदी, मलयालम, जो भी लैंग्वेज चाहिए उसको सेलेक्ट कर लो, उसमें आपको दिख जाएगा। ऑटोमेटिक सुपर रेजोल्यूशन मिल जाता है लाइक DLSS, XeSS, सेम फीचर्स आपको कोपायलट में भी मिल जाता है। वाइल गेमिंग एंड ऑल, गेमिंग में देखेंगे हो पाता है कि नहीं। पेंट ऐप में आप कुछ भी आधा तिरछा खींच दो, अपनी भावनाओं को रख दो, लेकिन ये आपकी भावनाओं को अच्छे से प्रदर्शित कर देगा विद द हेल्प ऑफ AI, एंड दिस इज द वंडर ऑफ कोपायलट प्लस। साथ ही इसमें आपको स्टूडियो इफेक्ट मिल जाते हैं, जो कि डिफरेंट स्टूडियो इफेक्ट आपको कैमरा सेटिंग्स में मिल जाएगा, एंड एक रिकॉल फीचर्स भी आता है। अब रिकॉल फीचर क्या है, आपके बैक ऑफ द मेमोरी में कोई वीडियो या कोई फाइल या कोई डॉक्यूमेंट आपने आज से 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले लैपटॉप में सेव किया था या बनाया था, एंड द कोपायलट with your email ID registered will help you to find out just with any single knowledge in your mind, या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आप टाइप करो, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट निकाल कर ले आएगा। बट ये फीचर अभी डेटा सिक्योरिटी के कारण कोपायलट नहीं लॉन्च कर रहा है, कोपायलट प्लस, बट सून विद ऑल द करेक्शन से भी जल्दी आ जाएगा। अब इस लैपटॉप को अरेंज मैंने किया है संपत्ति कंप्यूटर सेक्टर 18 नोएडा से। वहां पर राम बैठते हैं, राम लिनोवो सेंटर में एक्सक्लूसिव स्टोर है, बल्कि अब उनका 2 स्टोर खुल गया है। आप चेकआउट मार सकते हो, सारे ऑप्शंस वहां पर आपको मिल जाएंगे, चाहे आइडिया पैड स्नैपड्रैगन लेना चाहते हो, या आप कोई और ऑप्शंस लेना चाहते हो, या कोई और मॉडल भी लेना चाहते हो, या गेमिंग लैपटॉप लेना चाहते हो, जाकर आप चेकआउट मार सकते हो। यू कैन कॉल राम एंड सोनू जी, डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा। अब इस लैपटॉप का परफॉर्मेंस बेंचमार्क चेक कर लें क्या, थोड़ा आइडिया लग जाएगा उससे लैपटॉप का परफॉर्मेंस किन सेगमेंट से कंपेयर किया जा सकता है, और ये चीज हम बैटरी एंड चार्जिंग दोनों पर चेक करेंगे। बेंचमार्क की बात की जाए तो भाई बैटरी मोड पर हमने वायर हटाकर देखा तो भाई 7,500 स्कोर निकाल कर लाया, और सिंगल स्कोर भी 1100, और ऑन चार्जिंग भाई 8,000 स्कोर। मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही आपको परफॉर्मेंस अच्छा निकाल कर दे रहा है ये लैपटॉप। ये आपका AI स्कोर है, आप कंपेयर कर लेना, और ये इसका गीकबेंच स्कोर है 1646 एंड 8364, जो कि इस प्रोसेसर के हिसाब से ठीक है। ये बेंचमार्क स्कोर आप लोगों के लिए मैंने ऐड कर दिया, रेस्ट ये आप चेक कर सकते हो। एंड क्रॉस मार्टिन थोड़ा सा मेरे को कम फील हुआ, कंपेयर करने के लिए यूज में आता है। रेस्फर मार्क टेयर आपके सामने है, 293 के अराउंड आया है। FPS अगेन हमने नोमैड स्कोर निकाला है, 3D मार्क टाइम स्पाई नहीं निकल पा रहा था, चल नहीं रहा था, 1144 के अराउंड नोमैड स्कोर इसका देखने को मिलता ऑन बैटरी, एंड दोनों में ही सेम। एंड भाई रीड राइट स्पीड इसका अच्छा है, 6000 एंड 4700, एंड प्रीमियर प्रो नहीं चल पाया, जस्ट आपकी चेक कर लिए बिकॉज नेटिव सपोर्ट नहीं। अब भाई परफॉर्मेंस जो इसने निकाला उसके हिसाब से देखा जाए तो 4K एडिटिंग तो इसके लिए मक्खन होना चाहिए, मतलब आराम से कर लेगा। रेस्ट आर्म बेस्ड CPU है, स्नैपड्रैगन कैपेबिलिटीज है जो कि मैक में है, तो 4K तो इसके लिए आराम से चीज होगी, बट ऐसा है नहीं। अभी बताता हूं, एक मेजर चैलेंज अभी भी स्नैपड्रैगन आर्म बेस्ड विंडोज के लिए है नेटिव सपोर्ट एप्लीकेशंस। इनके लिए अलग से एप्लीकेशन सपोर्ट, सारे जितने भी एप्लीकेशंस लाइक प्रीमियर प्रो एंड ऑल नहीं ला के रखे हैं, अभी तक डेवलप ही नहीं किए हैं। लाइक प्रीमियर प्रो भी चलाना तो आपको प्रिज्म एमुलेटर से चलाना पड़ेगा, डायरेक्टली इसमें चलेगा ही नहीं। उसके बाद भी फुल आउटपुट नहीं दे पाएगा वो एप्लीकेशन, बिकॉज आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू उसको इनिशिएट कर रहे हो। फिर हमने इसमें फिल्मोरा भी चलाया,
वो भी इस प्रोसेसर के हिसाब से अभी तक ट्वीक नहीं किया गया है, बिकॉज नेटिव सपोर्ट इस प्रोसेसर के लिए है ही नहीं। लेकिन हमने 2 से 3 लेयर आराम से 4K एडिटिंग कर ली, मल्टीपल लेयर 1080 HD एडिटिंग कर ली, बट ये तो हम दूसरे प्रोसेसर में भी कर लेते हैं, इसको क्यों लें। लेकिन यहां पर आप एक चीज ध्यान दोगे तो एड्रीनो जीपीयू जो है इसका यूज ही नहीं हो रहा while rendering, while using anything in the editing। सेम चीज मैक के साथ भी हुआ था जब M1 लॉन्च हुआ था। मैक्सिमम एप्लीकेशंस का नेटिव सपोर्ट M1 मैक के पास था ही नहीं। सही बताऊं तो मैक के पास तो आज भी सारा नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लेकिन विंडोज के साथ ऐसा नहीं होने वाला। विंडोज विल गिव फुल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू स्नैपड्रैगन टू यूज ऑल द एप्लीकेशंस इन द मार्केट जो अवेलेबल है। देखो, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, AI/ML एंड एनी क्लाउड सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क आप मक्खन की तरह इस लैपटॉप पर कर सकते हैं विदाउट नो इश्यूज, जो कि आपको चार्जिंग एंड बैटरी दोनों पर ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्मेंस निकाल कर दे देगा। वही तो चाहिए एक डेवलप प्रोग्रामर, एक प्रोफेशनल को, लाइक मी, मतलब मेरे से और भी लोग। बट हाँ, एक बात और आ जाती है, जिनको डेडिकेटेड जीपीयू की जरूरत पड़ती है ना, लाइक आफ्टर इफेक्ट्स, गेम डेवलपमेंट, उनको यार गेमिंग लैपटॉप या पीसी के साथ ही जाना चाहिए, करेक्ट। लेकिन हमें इसमें कुछ गेमिंग ट्राई किया। एग्जांपल, अगर आपको गेमिंग भी करने का मन है तो क्या आप कर पाओगे? सो गेमिंग में जैसा मैंने कहा था भैया, गेमिंग के हिसाब से इसको अभी कैलिब्रेट नहीं किया गया है। स्नैपड्रैगन स्टिल हैव टू डू अ लॉट नेटिव एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए। इसमें गेम्स का सपोर्ट अभी नहीं मिल पा रहा। तो आप देख सकते हो कि हमने बहुत से गेम ट्राई किए हैं, लेकिन साइबर पंक हमारा समहाउ चल गया, बट इसमें भी 17-18 FPS के अराउंड ही मिल रहा है, बिकॉज हमको जीपीयू और इसका कुछ आउटपुट मिल ही नहीं रहा है। एड्रीनो उतना सपोर्ट कर ही नहीं रहा है, मतलब जस्ट माइन्यूट लेवल ऑफ सपोर्ट, हम जो भी कह लो। नेटिव सपोर्ट नहीं है तो भाई गेम कहाँ से चल पाएगा। रेस्ट हमने और भी गेम्स ट्राई किए हैं, बट उसमें भी हमें कोई खास अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट नहीं देखने को मिला स्नैपड्रैगन में। लेकिन जहाँ तक बात आ जाती है, इस लैपटॉप को हम ले क्यों रहे हैं, जो मैंने पहले ही बताया, द पर्पज इज प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। जहाँ तक कोडिंग, AML एंड वर्क से रिलेटेड बात है, बेटर बैटरी बैकअप की बात है, एंड आप कलर एक्यूरेसी भी देख सकते हो। कलर ग्रेड कुछ अच्छा दिख रहा है बिकॉज डिस्प्ले अच्छी है। रेस्ट हमने इसको लो सेटिंग्स में खेला था। यहाँ पे AMD फिdelity आप ऑन देख सकते हो, इंटेल आइरिस मिल जाएगा, सब इंटेल XeSS मिल जाएगा। रेस्ट आप इसमें इससे ज़्यादा लो सेटिंग भी क्या ही करोगे, 1780 FPS से मिल पाएगा। लेकिन मुझको यहाँ तक बिलीव है, जिस दिन स्नैपड्रैगन एक्सलाइट हो गया है, X+ हो गया, इसमें हमको ओवरऑल नेटिव सपोर्ट मिल जाएगा। एप्लीकेशंस इसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज होना शुरू हो जाएंगे। विल गेट द सेम काइंड ऑफ FPS जो हम इंटेल या राइजन में गेमिंग में उम्मीद करते हैं। लेकिन रैम 13.8 GB के अराउंड ये यूटिलाइज कर रहा था। रेस्ट जहाँ तक मेरे को लैग की बात कहें तो यार 13-14 FPS में लैग की बात रही कहाँ जाती है। आई होप जल्दी स्नैपड्रैगन अपने सपोर्ट को इनेबल करे और इन सारे एप्लीकेशंस एंड गेम्स के पोर्टफोलियो को अपने पास इनकॉर्पोरेट करे, सो दैट लोग इनमें और ज़्यादा इंटरेस्टेड हों। इस नॉट ओनली प्रोफेशनल्स लोग के साथ, हम जो हल्के फुल्के गेमर्स भी हैं वो भी इसके तरफ खींचे चले आए, बिकॉज भाई बैटरी बैकअप एंड परफॉर्मेंस ऑन बैटरी इस जैसा तो कोई दे नहीं पाता, करेक्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने एक और गेम चलाकर देखा, रॉकस्टार, नॉट रिस्पॉन्डिंग। सिमिलरली हमने वैलोरेंट ट्राई किया, नॉट रिस्पॉन्डिंग। नहीं भाई, अभी इसको गेमिंग के हिसाब से नहीं कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज अभी गेम्स स्नैपड्रैगन प्लेटफॉर्म के हिसाब से रोल आउट नहीं हुए हैं। जब होंगे तब आई थिंक ये बेटर गेमिंग करवा देगा, लेकिन कब होगा वो नहीं पता। स्नैपड्रैगन जल्दी करवा दे तो बेटर रहेगा। रेस्ट नेटिव सपोर्ट बहुत से गेम्स का नहीं है, कुछ मिनिमल गेम्स आप चला सकते हो ऑनलाइन चेक करके कि जो आपका इसमें चल जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द गेम्स देखते हैं लाइक काउंटर स्ट्राइक, वैलोरेंट एंड ऑल, वो सब नहीं चल पाएगा। एंड बैटरी बैकअप, यही तो इसका मेन सेलिंग पॉइंट है आज के डेट में। ये 57 Wh बैटरी साइज के साथ आता है, फिर बैटरी बैकअप कैसे निकालेगा? इतना छोटा बैटरी साइज है, निकाल लेगा, यही तो इसकी खासियत है। ये 50% ब्राइटनेस के साथ लैपटॉप के स्पीकर्स पर हम यूज कर रहे हैं, हेडफोन भी नहीं यूज कर रहे हैं, बेसिक यूसेज एंड साथ में ब्राउजिंग, यूट्यूब एंड सम डॉक्यूमेंट एडिटिंग एंड कोडिंग एंड ऑल कर रहे हैं। इसने हमको 13 to 14 आवर्स बैटरी बैकअप निकाल कर दिया। ये लैपटॉप मेरे पास 3 हफ्ते से, कैसे भाई कैसे निकाला इसने? बिकॉज ये पावर एफिशिएंट प्रोसेसर के साथ आता है, जिसके कारण मैक में भी अच्छा बैटरी बैकअप मिलता है। कुछ वक्त बाद ना मैक को विंडोज से अच्छा खतरा होने वाला है भैया, अच्छा टक्कर मिलेगा, बिकॉज उसका मेन सेलिंग पॉइंट मैक का यही था कि अच्छा बैटरी बैकअप एंड आइडल परफॉर्मेंस। अब ये भी करके दिखाएगा। एंड आइडल ड्रॉप अगर देखा जाए, अगर लैपटॉप को आप डायरेक्ट बंद करके रख देते हो साइड में
तो एग्जाम्पल आप 15 घंटे 16 घंटे बाद चेक करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 4% का ही बैटरी ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो एक खास बैटरी ड्रॉप भी देखने को नहीं मिलता है। दैट मीन्स आप इसको आराम से काम करो और लिड बंद करो और निकल लो जहां निकलना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब आप लिड बंद करो तो ये हाइबरनेट एंड स्लीप वाले ऑप्शन पर होना चाहिए व्हाइल क्लोजिंग द लिड। अगर गलती से ऑलवेज ऑन पर ऑप्शन पे रहा और आप बैग पे डाल दिए तो लैपटॉप फूक जाएगा। यही नहीं कोई भी, बिकॉज लैपटॉप का फैन चल रहा होता है और बैग के अंदर आपको आउटलेट नहीं मिलता हवा निकलने के लिए, ध्यान रखिएगा। कीबोर्ड ट्रैक पैड अगर यहाँ पर देखें आइडिया पैड में तो यार हमेशा से ही अच्छा मिलता है। एक स्मॉल साइज कीबोर्ड बेसिक लेंथ के साथ जिसमें की ट्रेवल्स आपको काफी अच्छा मिलता है, स्पेसिंग अच्छा है, टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलने वाला है 14 इंच के लैपटॉप के हिसाब से। ट्रैक पैड इसका काफी फुल साइज में आपको मिलता है, मल्टी जेस्चर सपोर्ट के साथ, फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिलता है, ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर सकते हो उसके बैकलाइट की। रेस्ट डिस्प्ले अच्छी है लेकिन जो प्रोडक्टिविटी के लिए ले रहा है उसको तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू क्या है वो बताता हूं। 14 इंच का 16:10 1920x1200 पिक्सल 100% sRGB 77% Adobe एंड 72% NTSC जो कि अच्छा है। ब्राइटनेस भी 342 निट्स मिलता है। फिर खराब क्या है? खराब नहीं है लेकिन 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है जिसको कम से कम यार आज की डेट में 90 हर्ट्ज लेनोवो को रखना चाहिए था। लेकिन सही बताऊं प्रोडक्टिविटी वर्क में कोई इशू नहीं होता इस रिफ्रेश रेट से। मैक्सिमम ऑफिस लैपटॉप जो मुझे भी मिल रखा है जो मैं यूज करता हूं उसका 60 हर्ट्ज ही रिफ्रेश रेट, बिकॉज हमारे नॉर्मल डे टू डे प्रोडक्टिविटी वर्क एंड प्रोग्रामिंग कोडिंग एंड ऑल में जरूरत ही नहीं पड़ता। भाई प्राइस भी तो कम रखना है ब्रांड को, प्लस स्नैपड्रैगन का हैवी प्रोसेसर भी तो लगा रखे हैं। हाँ लेकिन अब 90 हर्ट्ज मिनिमम बाय डिफॉल्ट हो जाना चाहिए। मैं कहूंगा 120 हर्ट्ज हो तो बेटर रहेगा। वैसे कलर ग्रेड वर्क मूवी वॉचिंग एंड ऑल में कोई इशू नहीं होता, पता भी नहीं चलेगा। HDR सपोर्ट एंड डॉल्बी विजन भी इसमें आपको नहीं मिलता है। अब भाई कहां से मिलेगा? उसके लिए आपको एलाइट प्रोसेसर के साथ जाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं पोर्ट्स पर। इसमें आपको राइट साइड में 2 USB टाइप A 3.2 Gen 1 पोर्ट मिलते हैं, वहां एक माइक्रो SD कार्ड ये मिल जाता है जिसमें आप आसानी से 1 TB 2 TB एक्सटेंड कर अपना डेटा एंड ऑल रख सकते हो। लेफ्ट साइड में आपको 2 USB टाइप C पोर्ट मिलता है, एक चार्जिंग वाला एंड एक और मिलता है जो दोनों आपके 3.2 Gen 2 वाले ऑप्शन के साथ मिलते हैं विद सपोर्ट स्पीडी चार्जिंग जिसमें एक्सटर्नल इनपुट आप ले सकते हो, प्लस आपको फास्ट डेटा ट्रांसफर भी मिल जाता है एंड आप 4K 60 FPS तक का पोर्ट ले सकते हो। एंड एक HDMI 2.0 का पोर्ट मिलता है। भैया हर जगह 2.1 मिल रहा है, इन्होंने 2.0 क्यों दिया? क्योंकि इनको पता है ना कि प्रोडक्टिविटी वाले लोग 8K या 4K 120 हर्ट्ज पर गेमिंग नहीं करने वाले। 4K 60 हर्ट्ज भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, इसीलिए उस हिसाब से इन्होंने दिया है। अब और क्या चाहिए वर्किंग प्रोफेशनल को? 8K वीडियो तो नहीं चलानी है ना, या 4K पे 120 हर्ट्ज की गेमिंग तो नहीं करनी है ना। पोर्ट्स आर गुड एनफ। वेबकैम एंड माइक प्रोडक्टिविटी के हिसाब से बढ़िया दिया इन लोगों ने। चलो चेक करते हैं। जहां तक कैमरा क्वालिटी की बात है एंड माइक क्वालिटी की बात है, माइक तो आप सुन ही रहे होगे, अच्छा लगा बिकॉज प्रोडक्टिविटी के हिसाब से स्नैपड्रैगन ने इन क्वालिटीज को मेंटेन किया और कहीं पे भी वैसा ब्लरी एंड ऑल नहीं दिख रहा। 1080 पिक्सल के साथ आता है एंड 30 FPS पर आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है। रेस्ट इसमें आपको कुछ स्टूडियो इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं। माइक क्वालिटी का कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही स्टूडियो इफेक्ट की बात की जाए तो इस पे आपको ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, पोर्ट्रेट लाइट एंड आई कॉन्टैक्ट पे टेलीप्रॉम्प्टर एंड स्टैंडर्ड एंड बैकग्राउंड इफेक्ट अगर आप चाहो तो बैकग्राउंड पोर्ट्रेट ब्लर भी इसमें आपको मिल जाता है, स्टैंडर्ड ब्लर मिल जाता है, क्रिएटिव फिल्टर्स मिल जाते हैं, वाटर कलर, एनिमेटेड, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छा लगता है। तो स्पीकर क्वालिटी की जहां तक बात करें ना दोस्तों, तो क्रिस्प एंड क्लियर है एंड टॉप फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं, बट उसके हिसाब से वॉल्यूम मुझको टू दी मार्क नहीं फील हुआ और थोड़ा बेटर हो सकता था, बट क्रिस्प एंड क्लियर है। जो नॉर्मली हम योगा सीरीज या दूसरे आइडिया पैड में देखे हैं, वॉल्यूम काफी लाउड होता है। रेस्ट इसमें आपको डॉल्बी ऑडियो मिलता है, डॉल्बी ऑडियो सेटिंग्स पर आप चेक करके थोड़ा बढ़ाने का कोशिश कर सकते हो। रेस्ट आप आ जाते हैं कंक्लूजन में। भाई लैपटॉप परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं छोड़ता, लेकिन सही बताऊं ये कंप्लीटली प्रोडक्टिविटी एंड प्रोफेशनल के हिसाब से ही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को। बैटरी बैकअप में इसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई आसपास नहीं है इसके। सही बताऊं किसी को स्टडी, कॉलेज एंड ऑफिशियल वर्क के लिए लेना हो आप आराम से ले सकते हो आंख बंद करके, एंड नॉर्मल एडिटिंग एंड कलर ग्रेड करनी हो तब भी कोई इशू नहीं होने वाला। लेकिन इवन मीडियम लेवल गेमिंग या नेटिव सपोर्ट एप्लीकेशन लाइक प्रीमियर प्रो एंड ऑल के लिए लेना हो तो भैया
अभी इसमें सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, बाद में जरूर आ जाएगा। तो वेट कर सकते हो तो लेना, नहीं तो मत लेना। एंड रेस्ट आप लोग कमेंट करके बताओ, कोई अगर स्नैपड्रैगन यूज कर रहा है या लेने का सोच रहा है तो क्या प्लान है उनका, या जो यूज कर रहा है उसका क्या एक्सपीरियंस है। आई होप वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।